मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में से कविता पहली सूरदास के पद, जिसमें कि गोपी और उद्धव का संवाद है। तो सबसे पहले कवि परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और ये याद रहे कि ये दोनों रस आपके नवरसों में बाद में इंक्लूड हुए हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब कविता का परिचय। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को ज़्यादा पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद ही नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को भी व्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अब पढ़ेंगे हम सूरदास की कविता। पद जो दिए गए हैं उद्धव और गोपियों का संवाद है, वह पढ़ेंगे हम। हाँ जी, पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न तांको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। हाँ जी, तो कविता साधारण शब्दों में या सरल शब्दों में इस प्रकार है। गोपियाँ यहाँ उद्धव से बातचीत कर रही हैं और कह लो कि उद्धव को ताने मार रही हैं, क्योंकि वह इंतज़ार कर रही थी कि कृष्ण वापस लौटेंगे, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेज दिया ताकि उद्धव उन्हें योग संदेश पढ़ा सके। लेकिन गोपियाँ जो कि कृष्ण के प्रेम में इतनी रत हैं, वह उद्धव के इस योग संदेश को सुनना ही नहीं चाहती। उन्हें ये योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं। तो वह उद्धव को क्या क्या बोलकर ताने दे रही हैं, उस पर ये कविता है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव को देखकर कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि तुम स्नेह प्रेम के इतने नज़दीक थे, इतने साथ थे, बल्कि तुम तो उनके मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो कोई बड़ा भाग्यवान ही हो सकता है। पुर निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि तुम बिल्कुल उस कमल के पत्ते, पुरनिपात यानी कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन जिसके देह पर, जिसके शरीर पर
बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। तो कहा कि तुम इतने महान हो, इतने बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हारे ऊपर तो तुम बिल्कुल कमल के पत्ते के समान हो, जो पानी के बीच रहता है, कीचड़ के बीच रहता है, लेकिन अपने शरीर में पानी की एक भी बूंद ठहरने नहीं देता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, तुम बिल्कुल उस तेल की गागर के समान हो जो तेल से इतनी सराबोर होती है कि उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। बूंद ना ताकू लागी, पानी की बीच में जाने के बावजूद उसमें इतना तेल लगा होता है, वो तेल से इतनी ज़्यादा सनी होती है कि उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। कि तुम कहीं ना कहीं उद्धव उस कमल के पत्ते, उस तेल की गागर के समान हो। प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यो, कि तुम कैसे इंसान हो कि प्रीत की नदी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो कि रूप, सौंदर्य और प्रेम के देवता हैं, आप उनके साथ थे। दृष्टि न रूप पर आ गई, फिर भी आपकी दृष्टि उनके रूप को, उनके प्रेम को, उनकी मित्रता को परख नहीं सकी। तो ऐसी दृष्टि का हम क्या करें कि कहीं ना कहीं आप तो बहुत भाग्यवान हो। ऐसा व्यक्ति तो भाग्यवान कहा जाएगा जो श्री कृष्ण जी के इतने नज़दीक रहते हुए, मित्र रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबा। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ बता रही हैं उद्धव को कि हम तो इतनी भोली हैं, बिल्कुल उन चींटियों के समान गुड़ चाटी जो पागे, जो इतनी भोली होती है कि जैसे ही उन्हें गुड़ नज़र आता है वो उसको चाट कर मरने को भी तैयार होती हैं। कि वह इतनी भोली हैं कि जहाँ गुड़ होता है चींटियों के समान वो वहीं होती है, कि यदि कृष्ण जी हैं तो उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तो यहाँ इस कविता में, इस पद में गोपियों ने अपने एक निष्ठ प्रेम को दर्शाया है कि वह भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उद्धव के योग संदेश वह सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि उद्धव को तो वह बहुत भाग्यवान मानती है। धन्यवाद। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।